अब मैं थोड़े से स्टैटिस्टिकल ब्रीफ दे रहा हूं आपको कि इंडिया हर साल लगभग 22 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट करता है डायमंड की। हम वर्ल्ड के 20.5% शेयर रखते हैं। एक कंट्री, दुनिया में 200 कंट्रीज है और हमारी एक कंट्री 20.5% हिस्सा रखती है वर्ल्ड डायमंड एक्सपोर्ट्स का। एकमात्र हांगकांग सिटी में हम 50,000 करोड़ के डायमंड हर साल भेजते हैं। वर्ल्ड में 1.25 करोड़ के डायमंड जो है वो एवरी ईयर सूरत एक्सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री इतनी इफेक्टिव है कि 7.5 लाख वर्कर्स इसमें काम करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व ओनली इन डायमंड इंडस्ट्री। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो एंसिलरी मशीनरी सर्विस कंस्ट्रक्शन इन सब में लगे हुए हैं, जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेट अवे जो डायमंड में काम करते हैं, ऐसे 7.5 लाख लोग। आज हमारे जो स्पीकर्स हैं इनके बारे में अगर बात करते हैं तो हमने 2 सेट ऑफ स्पीकर्स को लिया है और बहुत ही वेराइड प्रपोर्शन डाला है, क्योंकि हमारे स्पेक्टेटर्स पैन इंडिया से हैं। तो कोई ऐसे स्पेक्टेटर्स हैं जो बहुत ही रिटेल स्पेक्टेटर्स हैं और कोई ऐसे स्पेक्टेटर्स हैं जो बहुत ही वर्ल्ड वाइड सोच रखते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर गौतम कानानी। नाउ व्हाई डॉक्टर गौतम कानानी? सो ही इज द ओनली डायमंड पर्सन जो पीएचडी कर रहे हैं डायमंड के अंदर, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और साथ में पीएचडी भी कर रहे हैं। इन्होंने 5 जो है अपने पब्लिकेशंस निकाले हुए हैं डायमंड के ऊपर और 6 बुक्स पब्लिश करी हुई है। सो ही इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनालिटी। ये डायमंड मर्चेंट नहीं है, डायमंड ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये अपने आप में एक डायमंड की दुनिया है। इसके लिए हमने इन्हें एक पैनलिस्ट के रूप में चुना है और साथ में हमने दूसरा चुना है मनीषा जी करवा को। मनीषा जी एक प्योरली हाउसवाइफ जो एंटर्ड इनटू द डायमंड इंडस्ट्री 4 साल या 5 साल हुए एंड उसके अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा मार्क सेट किया है। तो ये जो है ये टोटली 2 अलग अलग प्रपोर्शन हो गए। एक आदमी जिसको क्या बोलते हैं, 1000 बोलते तो 1000 करोड़ ही सुनाई देता है, और दूसरे आदमी जिसको 1000 बोलते हैं तो 1000 लाख या 10,000 या 50,000 या 2 लाख ही सुनाई देता है। क्योंकि दोनों की जो स्केलिंग है, दोनों की जो यूजेबिलिटी है, ये दोनों एकदम अलग अलग तरीके से ली हुई है। सो एक प्रॉपर प्रपोर्शन रखने के लिए हमने 2 अलग अलग जोनर के पैनलिस्ट को लिया हुआ है। सो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ा सा मैंने गौतम जी के बारे में कहा। मनीषा जी भी बहुत ही एक्टिव फीमेल है। ये लायनेस क्लब की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, काफी ज्यादा समाज सेवाएं करती, काफी सारे क्लब्स में एक्टिव हैं और काफी सारे जो है एम्पावरमेंट के वर्क, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब के ऊपर ये बहुत काम कर चुकी हैं। सो अवर फोकस टुडे इज डायमंड इंडस्ट्री एज सच। तो आपका समय नहीं लेते हुए सबसे पहले मेरा सवाल जाएगा गौतम जी कनानी को कि गौतम जी, ओके सर। यस सर, गौतम जी, ये 2 वर्ड मैच नहीं होते, ट्रेडर और पीएचडी। ये कहीं भी मैच नहीं होता। सो ये थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत आप जानकारी हमें दीजिए और मेरी आपसे वापस एक गुजारिश रहेगी, कोशिश करके हिंदी का यूज ज्यादा करें हम, ताकि आम जनता समझ सके इसको। या सर, एक्चुअली जो आपने जो क्वेश्चन बोला है सही है, लेकिन सबसे पहले मैं बिस्कोन 2 जेसीआई वर्चुअल एक्सपो की टीम को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने जो मेहनत की है, बहुत बढ़िया मेहनत है। थैंक यू सर। जब से मैं फर्स्ट टाइम एंटर हुआ तो मैंने देखा कि भाई ये लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन आपका जो वर्चुअल शो मैंने देखा, हांगकांग का जो वर्चुअल शो होता है उससे भी बढ़िया आपने बूथ बनाया है, उससे भी बढ़िया 3D इमेजेस आपने डाली है, वीडियोस डाले हैं, प्रोडक्ट सब कुछ डाला है, बहुत बढ़िया है। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर वर्क। एंड थैंक यू सर। मोस्टली आज आज का जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में बताता हूँ कि मैंने मेरा जो स्टडी है, एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडी विथ एमकॉम मैनेजमेंट एंड देन आफ्टर आई हैव ट्राइड टू गो इन द टीचिंग लाइन। व्हेन आई वाज इन द टीचिंग लाइन आई जॉइंड Varacha College here in Surat, and at that time I was living with some roommates. My roommates were diamond workers, and they gave me the guide that how we are living, how we are working on the diamond industry. तब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि डायमंड इंडस्ट्री क्या है, लेकिन उसके साथ जब समय बिताते हुए मुझे पता चला कि ये लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं, डायमंड का इतना बड़ा कारोबार है, फिर भी ये जो वर्कर्स है दे आर नॉट लिटरेट इवन, वो उतना पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ स्टडी करना चाहिए। तो मैंने तब से सोच लिया था कि मैं पीएचडी करूंगा, और अमित जी मेरा पीएचडी 2007 में कंप्लीट हो गया है, और तभी मैंने गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दे दी थी
कि डायमंड इंडस्ट्री क्या है और फ्यूचर क्या है और डायमंड इंडस्ट्री अब कैसे चल रही है, व्हाट आर द steps we have to take to get benefited to our economy by the diamond industry, that I have already submitted to Indian government. Great, 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 Gautam bhai, great insights. And I would truly say कि ये एक आपने मार्केट में अपने साथियों को देखकर आपको एक फील हुआ, ये आपके अंदर एक दिल में एक जगह बनी कि यार इस इंडस्ट्री को Yeah. बहुत अलग लेवल पे देखा जा सकता है, शायद आपने उस पे काम किया. We'll go to our next panelist मनीषा जी. So मनीषा जी, of course हमने सुना है कि women and diamond made for each other. इसमें कोई Yes. दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी इतनी बड़ी सोशल वर्कर हैं, इतने सालों से आप एक जनरल बेसिक हाउसवाइफ रहे हुए हैं, तो आपने क्यों ये शिफ्ट किया अपने आप को इस ट्रेड के अंदर क्यों लेके आए? व्हाट मेड यू शिफ्ट टू डायमंड इंडस्ट्री या ज्वेलरी इंडस्ट्री? यस, मैंने डायमंड ज्वेलरी का अपना बिजनेस बिफोर 2 इयर्स 2 साल पहले ही शुरू किया है. ओके. उससे पहले जैसे कि आपने बताया कि बहुत मैं लायंस क्लब में और काफी सारे जेसीआई में, मेट्रो सिटी में भी मेंबर और काफी सब में सोशल एक्टिविटी ज्यादा हूँ. पर एक्चुअली सोशल एक्टिविटी करने के लिए भी हमें फंड की जरूरत होती है, राइट? तो फिर उस फंड को, मतलब मेरा डायमंड बिजनेस शुरू करने का कहीं ना कहीं मोटो ये था कि मुझे जो फंड मिलेगा तो उससे मुझे वुमेन को एम्पावरमेंट करना है. तो मैंने बहुत सारे बिजनेस अप्लाई किए, मतलब बहुत सारा सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए. पर वन ऑफ माय फ्रेंड क्यों बोले कि आप लग्जरी बिजनेस शुरू करते हैं, यू गो फॉर द डायमंड बिजनेस. हमारे पूरे फैमिली में ज्वेलरी बिजनेस में कोई है ही नहीं, मतलब कि सब टेक्सटाइल में, सब कोई अपने जैसे कि मारवाड़ी में होता है टेक्सटाइल एंड ऑल ऑफ हाउस वाइफ ज्यादा है. तो मैंने कहा नहीं, मुझे सीखना है, देन आई कैन. जैसे मैंने सीखा और देन आई कैन स्टार्ट. जब मैंने शुरू किया तो मैंने बोला इस परफेक्ट लाइन कि हमें डायमंड, मेरा एक सपना है कि डायमंड हर वुमेन्स के पास होना चाहिए. हर वुमेन का सपना था, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी को हम एक लग्जरी ज्वेलरी में गिनी जाती है. गोल्ड ज्वेलरी के बाद जो एकदम लग्जरी प्राइवेट आता है, वी कैन गो फॉर डायमंड ज्वेलरी. तो मेरा एक ड्रीम है, जिस ड्रीम को साकार करने के लिए फिर मैंने डायमंड ज्वेलरी बिजनेस में अपना कदम बढ़ाया. एंड आप सबकी हेल्प से हम उस सपने को जरूर साकार करेंगे. लवली, लवली, लवली. Yeah. सो द होल पॉइंट इज कि आपने जरूरत को तो देखा, लेकिन जरूरत को एक अनूठे रंग से, अनूठी स्टाइल से, और आपने एक लग्जरी वर्ड सेगमेंट डाल दिया, और ड्रीम ऑफ एवरी वुमेन. तो सर मैं ऐसा कहना चाहूंगा आप लोगों को और जो जनता सुन रही है कि मनीषा जी को जितना मैं जानता हूँ कि एक मारवाड़ी हाउसवाइफ के लिए घर से बाहर निकल के बिजनेस करना, वो मिसाल कायम करना नहीं है, मिसाइल छोड़ने के बराबर हो जाता है. सो शी हैज डन दैट. ओके. आज का जो मार्केट है ये पूरा ऑनलाइन ट्रेंड की तरफ जा रहा है. कंप्लीट एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन. तो पहला सवाल मेरा मनीषा जी आपसे रहेगा कि आप ज्वेलरी को ऑनलाइन सेल्स के रूप में, क्योंकि हम प्योर ज्वेलरी में है, ऑफ कोर्स हम डायमंड करते हैं जो रियल है, और साथ में गोल्ड यूज होता है वो भी रियल है, प्रेशियस मेटल है. तो ऑनलाइन में इसका कितना आपको प्रभाव लगता है, क्या लगता है कि ऑनलाइन में कैसे ये होगा? 100% ट्रू. कोविड-19 से, कोविड से पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी ऑनलाइन हम सेल करें और लोग उसे परचेज करें. बट कोविड ने सिचुएशन ये समझा दिया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो कोविड सिचुएशन में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो डायमंड का प्रमोशन है, तो मैंने किटी डायमंड किटी स्टार्ट कर रखी है. 20 मेंबर से शुरू की थी एंड लोगों की ब्लेसिंग से आज उसमें 250 मेंबर्स है मेरे साथ. तो जब कोविड नहीं था, जब कोविड नहीं था तो हमारे हर मंथ पार्टीज होती थी एंड वो फिर लोग ज्वेलरी देख के ज्वेलरी बाय करना पसंद करते थे, क्योंकि किसी को भी अगर हम डायमंड ज्वेलरी के बारे में कि हमें उन्हें फिनिशिंग देखनी है, उन्हें डिजाइन देखनी है, और वो सब मतलब कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है. पर ऑनलाइन इतनी हो गई कि बिफोर, मतलब कि 4 से 5 मंथ पहले मेरा ऑनलाइन सब शुरू है. आई ऑल्सो गेट, मतलब ऑनलाइन हौजी चलती है, उसमें जो भी कस्टमर को डिजाइन भी पसंद आती ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. सो आई ऑनलाइन के थ्रू चलता है. तो आई थिंक आफ्टर 1 और 2 ईयर तो ये सो आई टेक इट दिस वे कि Yes, जो आपकी समझिए. प्रोग्रेस हो रही है वो ग्रेजुअली मेरे ख्याल से आप डायमंड जैसे क्लासिकल ज्वेलरी जैसी प्रीमियम चीज को भी आप पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन ले जाएंगे, लेकिन एक डिफरेंट डायमेंशन है ऑल टुगेदर. मेरा गौतम जी से सवाल है, क्या गौतम जी आप ऑनलाइन डायमंड ट्रेडिंग करते हैं, और यदि अगर करते हैं तो कुछ आप इसके बारे में हमें बताएं कि, क्योंकि डायमंड जैसी चीज मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन बिक भी कैसे सकती है. अगर आप करते हैं या नहीं करते, और करते तो कैसे करते, थोड़ा बताइए प्लीज. अमित जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे. ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बड़ा है. एक्चुअली आई एम
fully involved in online diamond and jewelry trading sales. ओ मैंने 3 साल पहले मेरा एक दोस्त था तेजस चारोप्रा करके, तो हम दोनों साथ में जब घूमते थे तो उसने बोला कि भाई द नेक्स्ट एरा इज द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, तो व्हाई कांट वी सेल आवर डायमंड्स एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अ डिजिटल बाय अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। देन उसने बोला कि भाई मैं आपको सपोर्ट देता हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट आई विल प्रोवाइड यू एंड यू कैन स्टार्ट बिकॉज यू हैव अ डीप नॉलेज ऑन द डायमंड इंडस्ट्री। फिर मैंने 3 साल पहले ये डायमंड और डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया था। पहले 6 महीने तक तो आई हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज पीपल वेर नॉट एबल टू बाय डायमंड्स ऑन ऑनलाइन बिकॉज yes, वर्ल्ड लेवल में क्या है कि डायमंड देख के हमें खरीदना पड़ता है। लेकिन जब मैंने उसके साथ बात की, मेल कन्वर्जेशन हुआ, व्हाट्सएप कन्वर्जेशन हुआ, कॉलिंग हुई, तो सबके साथ बात करके समझाया, और लास्ट 6 मंथ जो ईयर का आया तो उसमें हमने बहुत सारी सेल की। लगभग मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत डायमंड करके नियर अबाउट 10 करोड़ का सेल हमारा तब हो गया था। और brilliant. नेक्स्ट ईयर में तो जब ट्रस्ट बढ़ता गया तो ज्वेलरी भी हमारे पास आने लगी। हमारी वेबसाइट पे जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी में थाईलैंड की है, हांगकांग की है, यूएसए की है, सब कंट्री की नियर बाय 180 कंट्रीज आर publishing their diamond jewelry on our website, and people from all over the world, every corner of the world, they are selecting the jewelry, and even they are also paying us advance on PayPal. क्योंकि Wonderful. हमारे पास इतनी वेराइटी मिलती है। आप कभी एक स्टोर में जाते हो तो क्या मिलता है कि स्टोर के जो वर्कर्स है, स्टोर के जो डिजाइनर है, वो डिजाइनर की ज्वेलरी आपको मिलती है। Exactly. लेकिन यहाँ इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय द ज्वेलरी डिजाइन फ्रॉम USA market, USA culture, if you want to buy from Arabian culture, तो all that varieties you can get on our website. और डायमंड में भी ऐसा है कि डायमंड में भी आज हमारे साथ सूरत की ही बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर मोर देन 40 कंपनीज आर ऑन आवर वेबसाइट, दे आर पब्लिशिंग देयर स्टॉक ऑन आवर वेबसाइट। ओके, तो यही मुझे आगे ले गया। तो मैंने अपनी टीम बनाई, तो 12 लोगों की सेल्स की टीम बनाई, उसको ट्रेनिंग दी कि भाई हमें ऑनलाइन डायमंड कैसे सेल करना है। तो वो लोग ने ट्राई किया। पहले तो वो मैं उसको सैलरी भी नहीं देता था, लेकिन स्लोली दे लर्न हाउ टू सेल द डायमंड, एंड आफ्टर एट द एंड ऑफ बिफोर लॉकडाउन की मैं बात करूं तो लास्ट 50,000 तक की सैलरी उसको मिल रही थी, Oh, क्योंकि wonderful. उसका काम ही इतना था। तो अभी मुझे लग रहा है कि आने वाला जो समय है, द फ्यूचर इज ओनली एंड ओनली द डिजिटल। यही चीज जो है दुनिया हमारी, में ऑनलाइन ही सब दिखेगा। यस यस गौतम भाई, यही चीज हमारी जो है चर्चा मनीषा जी से भी हुई थी। तो हालांकि ये भी बहुत फोरसाइटेड है, तो इनका काम हालांकि सिर्फ अभी जैसे इन्होंने कहा कि मैं तो इनके काम के स्केल को देख के मुझे लगा कि 4-5 साल तो लगते ही है इतना काम जमाने में, जबकि इनको खाली 2 ही साल हुए। हाँ, एंड अभी जो हमारी डिस्कशन हो रही है वो सिर्फ इसी चीज पे हो रही है कि पूरे के पूरे बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जाया जाए, क्या किया जाए कि हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो जाए। मनीषा जी, आई थिंक आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं देख रहा था कि आप कुछ लिख रहे थे। तो गौतम जी इज अ गुड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल। अमित जी, आपने क्या किया, एक स्टार्टअप और एक डायमंड किंग को साथ में बिठा दिया है, तो इतना फायदा तो मेरे को मिलेगा ना कि मैं उनके नोट्स बना के अपने अपने इम्प्लीमेंट करूँ। I would say at the end of this meeting, definitely देखिए, the theme of BISCON is connect, create and collaborate. तो at the end of Yeah. this discussion हो सकता है कि मनीषा जी और गौतम जी आपस में बोले भैया हमारे नंबर आपस में एक्सचेंज कर लें, थोड़ा व्यापार शुरू कर लें। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। हमारे स्पेक्टेटर्स और के लिए अमित जी, एक बात और बताना चाहता हूँ जी सर, जी कि हम सर। एक आदमी था जो दुबई से मेरे पास से ऑनलाइन डायमंड खरीदता था, वो दुबई में था, और he has traveled more than 18 countries in all over the world for selling the diamond, door to door selling diamond. तो वो आज मेरे पास मेरे साथ जुड़ गया है। तो मुझे मेरे जो बिजनेस था उसमें बहुत सारी सक्सेस मिल गई, क्योंकि वो सबको जानता था। उसको बहुत मोर देन 5 लैंग्वेज ही नो, 5 से ज्यादा लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं उससे 5 से ज्यादा लैंग्वेज का उसको एक्सपीरियंस है। वो अपूर्व संघवी करके मेरे पास से वो पहले बाय करता था, और वो अब हमारी टीम में ही शामिल हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं
आपने अपूर्व जी का मेरे ख्याल से नाम भी डलवाया है कि इन द टीम। हाँ हाँ यस यस, ग्रेट सर, आई विल कम बैक टू ऑल दीज थिंग्स। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे जो क्या बोलते हैं स्पेक्टेटर्स है, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ भी पूछना हो, टू ऑल माय स्पेक्टेटर्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, आप प्लीज चैट बॉक्स या में उसके डाल दीजिए एंड वी विल टेक अप दैट क्वेश्चन। सो एक चीज जो है जिसका जवाब शायद मनीषा जी जानती है, लेकिन गौतम भाई बेटर दे सकते हैं। गौतम भाई, एक क्वेश्चन आया है, डायमंड इन्वेस्टमेंट के लिए कितना अच्छा ऑप्शन है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी जो मेरा ख्याल है, एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो क्या है कि डायमंड इन्वेस्टमेंट के लिए ऑनलाइन जो डायमंड सेलिंग में आप आते हो, तो ऑनलाइन डायमंड सेलिंग में सॉफ्टवेयर बनाने के अलावा कुछ एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन आपका रिलेशन डेवलपमेंट होना चाहिए। डायमंड में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है तो वो है ट्रस्ट बिल्डनेस, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्ड होता है तब डायमंड का बिजनेस ऑटोमेटिक चल रहा होता है, आपको कुछ सर, करना ही नहीं पड़ता है। गौतम जी, सवाल को थोड़ा सा और मैं स्पष्ट रूप से रखता हूँ। अगर ओके मेरे ओके पास ओके सर। अगर मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, तो मैं प्रॉपर्टी हम्म खरीद सकता हूँ, गोल्ड खरीद सकता हूँ, डायमंड खरीद सकता हूँ, बैंक डाल सकता हूँ। तो क्या डायमंड में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद होगा या नहीं, ये इसको हम कैसे देखे जाए? हेलो। देखो अमित जी, एक बात बहुत बार बहुत एडिटर्स ने मुझे पूछ ली है कि व्हाई डायमंड्स आर नॉट गेटिंग द प्राइम इम्पोर्टेंस एज द गोल्ड है। पीपल को क्या लगता है कि हम गोल्ड खरीदेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो वी आर गेटिंग मच मोर मनी इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीजिंग। लेकिन आप जो 100 इयर्स का डेटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 इयर्स से पहले, मीन्स बिफोर द मुगल एम्पायर, आफ्टर द मुगल एम्पायर, जो प्राइस डायमंड की बढ़ी है परसेंटेज वाइज, जो डायमंड में प्राइस इंक्रीमेंट मिला है वो अभी तक गोल्ड में नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से आप डायमंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन बात वही है। तो डायमंड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अच्छा, एक इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा, सिर्फ एक वन वर्ड आंसर चाहिए होगा। आदमी ने अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो कितने साल का उसको मिनिमम सोचना चाहिए कि यार मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 2 साल, वट एवर, हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स शुड द इन्वेस्टमेंट बी अ लॉक इन पीरियड? डायमंड में तो लॉन्ग पीरियड ही सोचना पड़ेगा, मोर देन 5 इयर्स। मोर देन 5 इयर्स, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा सवाल मनीषा जी के लिए। मनीषा जी, आपने कहा कि हाँ जी। आप 250 लेडीज की किटी संभालते हैं। या आपके ऊपर तो सिर्फ भगवान कृष्ण थे जो 1600 पत्नियों को संभालते थे, बाकी इतनी लेडीज को संभालना बोले तो भगवान ही मालिक है कि कैसे कैसे कोई कर सकता है। सो हाउ हाउ डू यू फील कि ये इतनी लेडीज जो है, गौतम मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली, ट्रस्ट फैक्टर। मैं इसीलिए आपके पास यस आया, सवाल के बीच में, ये मेरे सवाल कहीं नहीं था, लेकिन जब इन्होंने ट्रस्ट फैक्टर बताया तो ये इंडस्ट्री को कितना गवर्न करता है। कितने लोग आपसे भरोसा करके लेते हैं कि नहीं मनीषा जी दे रही है तो लेने लायक, या दैट वे? 100% ट्रू। गौतम जी ने जो बोला कि डायमंड बिजनेस या कोई भी ऐसा लग्जरी बिजनेस है जो पूरा ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप पे ही काम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिफोर 2 इयर्स जब मैंने स्टार्ट किया, 20 मेंबर से मैंने शुरू किया था, डायमंड किटी का जो कंसेप्ट किया था, तो उसमें मेरा एम यही था कि आप हर महीने की इंस्टॉलमेंट लेके लेडीज को पार्टीज देके और उनको उनकी मन की आप डायमंड ज्वेलरी कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन वो 20 मेंबर्स है टू 50 मेंबर विद इन 2 इयर्स। तो आपको ध्यान होगा आज से 2 साल पहले जब मेरा अक्टूबर में स्टार्टअप था एंड नवंबर में मोदी जी की कृपा थी तो उन्होंने नोटबंदी कर दी थी। एंड सेकंड ईयर उन्होंने जीएसटी लगा दिया था, थर्ड ईयर कोविड आ गया। तो मतलब एक्चुअली ऊपर वाला आफ्टर आपको जो है, दैट ऊपर वाला आपको सक्षम बनाने के लिए सारी कठिनाइयों से निकाल रहा है, बोले ये सब झेल ले, उसके बाद तो सब इजी हो यस जाएगा। मैन ये ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैं जस्ट ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत। राइट राइट। तो मैं जस्ट एक छोटा सा हेलो मैं आपके बारे या में जानता हूँ, एक लाइन में बता देता हूँ कि आपकी किटी इज लाइक समथिंग लाइक एक छोटा अमाउंट आप हर महीने डिपॉजिट कीजिए, एंजॉय भी कीजिए, और 20 महीने के बाद मैच्योरिटी होती है, उतने की ज्वेलरी एट डिस्काउंटेड प्राइसेस ले जाइए, राइट? ग्रेट। सो दिस इज अ गुड नो नो आफ्टर 20 मंथ्स जैसे नहीं अमित जी हेलो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। not after 20 months, per month, this can be per month
किटी निकलती है, तो ट्रस्ट के हिसाब से हम उनको ज्वेलरी दे देते ओके 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 ओके, द बेसिक ट्रेडिशनल किटी फॉर्मेट कि और जितना महीने निकला उनको उतना अमाउंट महीने 20 मंथ तक चुकाना पड़ता है। एंड एक स्पेशल की उन्हें एक डायमंड रिंग स्पेशल मेरी तरफ से गिफ्ट मिलती है। गौतम जी आप सुन रहे हैं या ना? यस देखिए यस यस हाँ गौतम जी, जी हाँ को जी। क्या है, आपको आपके सारे बायर्स को और जो इस टॉक का जो मॉडरेटर है उसको एक डायमंड रिंग गिफ्ट देनी है, मतलब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। श्योर श्योर। चलिए, अब मेरा अगला सवाल बहुत ही क्लियर और बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम वर्ल्ड के 21% के ऑलमोस्ट एक्सपोर्टर हैं, 21% शेयर है हमारा डायमंड मार्केट में। शायद मनीषा जी आपसे डायरेक्टली ये सवाल का लिंक ना हो, लेकिन गौतम जी से है, बिकॉज वी हैव स्पेक्टेटर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, सो वी वांट देम टू नो कि हाउ डू यू सी सूरत एज अ डायमंड मार्केट। और अब जबकि यहाँ हीरा बुर्स बन रहा है, तो बॉम्बे से जो यहाँ का मार्केट प्लेस हुआ करता था, फैक्ट्रीज यहाँ और मार्केट वहाँ, अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर? एयरपोर्ट भी चालू हो गया है, हीरा बुर्स भी बन रहा है, तो अब इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? अमित जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर ऑफ डायमंड इंडस्ट्री। हीराबुस है वो हमारे सूरत के लिए बहुत बड़ा एक डायमंड इंडस्ट्रीज के लिए प्लेटफॉर्म बन रहा है। हमारे यहाँ खजोद में आई थिंक 810 एकड़ में वो हीराबुस बन रहा है। तो हीराबुस में क्या है कि जो लोग the real person who want to do the business with a transparent business policy, who have a soft business idea, they can jump into the Irabus. Irabus में सब ट्रांसपेरेंट होगा, सॉफ्ट बिजनेस पीपल आएंगे, और क्या होगा कि जो DBS, आपको शायद पता होगा कि Yes. DBS नाम की एक कंपनी थी जो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुई थी। दे हैव द मोनोपोली ऑन डायमंड माइन टू सप्लाई द रफ डायमंड्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो वो लोग आज दिन तक दे हैव द मोनोपोली ऑन द रफ डायमंड सेलिंग। तो उसकी जो ऑफिसेज है अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, नामीबिया है, तो वो सब लोग जो माइंस वाले हैं, वो सब माइंस वाले भी यहाँ आएंगे, तो उसकी मोनोपोली भी ब्रेक हो जाएगी। तो हमारे जो छोटे छोटे स्मॉल डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको बड़ा बेनिफिट होगा। और कुरियर कंपनी भी एक ही प्लेस पर आपको मिल जाएगी, रफ डायमंड सेलर भी मिल जाएंगे, पॉलिश डायमंड सेलर भी वहां रहेंगे, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट के लिए होती है मैन्युफैक्चरर के लिए, वो सब गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट वहाँ, वो सब फैसिलिटी गवर्नमेंट वहाँ क्रिएट करने जा रही है। उसके अलावा अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो सिंथेटिक डायमंड का है। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंथेटिक डायमंड को भी एक अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म सूरत हीरा बूस में मिलने वाला है। और मैं ऐसा भी अभी वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिंथेटिक डायमंड मार्केट में आ गया है, तो अभी वो सिंथेटिक गोल्ड, जैसे लैब ग्रोन गोल्ड भी बोल सकते हैं, तो फ्यूचर में ऐसा भी आएगा। तो जो लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हो गए उसको भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो हमारे सूरत में अभी तक जो डायमंड इंडस्ट्री मुंबई जैसी नहीं हुई, ट्रेडिंग सेंटर मुंबई जैसा नहीं हुआ, उसका एक मेन प्रॉब्लम या वही था कि जो डायमंड ट्रेड है, who are engaged with the diamond industry, richest people are not getting the security for their goods and even for themselves also. तो वो सब हीराबूस आने के बाद यहाँ मिलेगा। अब तो एयरपोर्ट भी शुरू हो गया है, तो इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ आ जाएगी। तो मुंबई से सूरत आने तक जो दिक्कत होती थी रास्ते में, काफी आपके पास माल होता था और आप यहाँ से आए तो कुछ रास्ते में हो सकता था, तो ये सब जो सिक्योरिटीज है यू कैन गेट हियर इन सूरत ऑल्सो। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक सर्वे था अमित जी, 2019 में उसने ये सर्वे पब्लिश किया था। तो उसमें लिखा था कि 2090 से लेकर 2035 तक सूरत विल बी द वर्ल्ड्स बेस्ट ग्रोइंग सिटी। ओके, आफ्टर 2035, तो 2035 के लिए तो वो वेल डेवलप्ड हो जाएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वो क्या बोलते हैं कि रिचेस्ट सिटी, धनाढ़ सिटी हो जाएगा। तो हीराबूस है वो सबसे अहमियत रखता है हमारे लिए। और मैं तो सब डायमंड इंथुजियास्टिक को ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो आपको डायमंड में आगे बढ़ना है
तो आप हीरा बुक्स में अपनी ऑफिस बुक करवा दीजिए। ग्रेट सर, हम तो सोच रहे हैं कि अगर हमको डायमंड में आगे नहीं बढ़ना है और वैसे भी हमको कोई फायदा ले लेना है तो भी ऑफिस बुक करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे हीरा उद्योग रहेगा श्योर वहां पर श्योर तो वैसे भी कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। वैसे मैं अमित आपको जी, वहाँ हाँ बताइए सर। हाँ फॉरेन वन वन मोर पॉइंट, फॉरेन की बहुत बड़ी कंपनी अभी वो बुक करने जा रही है। फॉरेन की जो डायमंड डीलिंग कंपनी होती है, हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जो कंपनी को हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, वही कंपनी हमारे सूरत में आ रही है, तो हमें एक्सपोर्ट करने भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको डायरेक्ट यहाँ बेच सकते हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ज्वेलरी प्लेटफॉर्म तो बहुत बढ़िया इंडिया में बनने जा रहा है, क्योंकि इंडिया इज प्रोड्यूसिंग द चीपेस्ट लेबर ज्वेलरी, एंड हमारी डिजाइन भी वो वर्ल्ड लेवल में बहुत पॉपुलर हो रही है, क्योंकि सूरत के कारीगर से बनाई हुई ज्वेलरी लोग पसंद कर रहे हैं। पहले कैसा हुआ करता था कि हांगकांग की जो मेकिंग ज्वेलरी है वो पसंद होती थी, लेकिन अब तो हमारे जो डिजाइनर है, हमारे जो स्किलफुल वर्कर्स है, उसकी भी अच्छी डिजाइन बन रही है। राइट राइट। मैं एक जस्ट हमारी जो पब्लिक यहाँ पे सुन रही है, मैं उनको एक जस्ट एक ये बताना चाह रहा हूँ कि एक इंडस्ट्री से कितना इम्पैक्ट आता है। अचानक से सूरत के अंदर जो प्रॉपर्टी मार्केट है ये जो है ये अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जब इतना बड़ा डायमंड बुर्स बन रहा है, इतने लोग सूरत में शिफ्ट होंगे और ये वो कम्युनिटी है जो स्पेंड करती है खुद के ऊपर, प्लस अपने जो टीम वर्कर्स है उनकी वेलफेयर, उनके लिए भी अच्छे से अच्छी चीजों की ये सहूलियत की प्लानिंग करती है। तो इसके कारण प्रॉपर्टी मार्केट एलिवेट हो रहा है, और जिस जगह का प्रॉपर्टी मार्केट एलिवेट होता है वो सिटी ओवरऑल हर सेगमेंट में बढ़ती है, क्योंकि हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तो दैट इज वन वेरी गुड थिंग। कमिंग बैक टू मनीषा जी, गौतम भाई ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि सिंथेटिक डायमंड, जिसको हम जर्कोनियंस बोल सकते हैं या एडी बोल सकते हैं, अमेरिकन डायमंड बोल सकते हैं, शायद लैब ग्रोन डायमंड्स की जो बात हुई है, इस तरीके के जो डायमंड्स हैं ये कहीं ना कहीं कॉस्ट वाइज, जब रिटेल सेलिंग आप करते हैं, एक डायमंड ज्वेलरी बना के, एक नेकलेस आप बना के दे रहे हैं 10 लाख का, उसके सामने आपको कभी ये फेस होता है कि ये लुक और ये चीज तो यार हमको जरकॉन्स में भी मिल सकती है, या इस तरीके की कंपटीशन को आप कैसे फेस करते हैं? मनीषा जी, आई थिंक कनेक्टिविटी का थोड़ा कंसर्न है कि जिसको लग्जरी में रहना, जिसको रोलेक्स, आवाज आ रही है? यस हेलो, हाँ प्लीज। यस अमित जी, ऐसा है कि जो रोलेक्स वॉच पहनता है वो टाइटन वॉच में नहीं जाता है। मैं आपसे हेलो, रिक्वेस्ट करूंगा कि हम किसी भी ब्रांड का पर्टिकुलर नाम नहीं लें यहाँ पर, किसी भी ब्रांड का पर्टिकुलर नाम नहीं लें, क्योंकि नो सॉरी, मैं नॉट सॉरी नहीं, आई अंडरस्टैंड, इंटेंशन कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन पर्सनलाइज नहीं नहीं करें। नहीं, आई थिंक मनीषा जी, वी आर लग्जरी कनेक्टिविटी। मेरा, हाँ, उनका इंटेंशन ये नहीं कि मैं कंपेयर करूं, मैंने तो रियल डायमंड नहीं बोल। 1 मिनट, आई थिंक थोड़ा कनेक्टिविटी चल रहा है, नो इश्यूज, वील गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। गौतम जी, आपसे इसी चीज के होलसेल के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास दोनों के कस्टमर अलग अलग तरीके के होंगे, जो जिरकॉन्स लेते हैं वो जिरकॉन्स लेंगे, जो डायमंड लेते हैं वो डायमंड लेंगे। लेकिन जहाँ ज्वेलरी का बात आता है, आपने कहा आपकी एक साइट है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड ज्वेलरी जो है वो डिस्प्ले पे है, पूरी दुनिया के 180 कंट्रीज की ज्वेलरी आपकी साइट पे मिलती है, तो वहां पे कहीं कंपैरिजन आता है एडी में और रियल डायमंड में? एक्चुअली अमित जी, कंपैरिजन तो बहुत आता है, लेकिन मेरी वेबसाइट पे जो ज्वेलरी मिल रही है वो प्योर नेचुरल डायमंड की है और जेमस्टोन की है। तो मैं सिंथेटिक डायमंड में ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे जो डायमंड ऑलरेडी अवेलेबल है वो भी सब नेचुरल डायमंड है। लेकिन सिंथेटिक डायमंड में क्या होता है कि यू कैन गेट 80% चीपर देन नेचुरल। सिंथेटिक डायमंड की ज्वेलरी आप लेने जाओगे तो आपको 80% चीपर रहेगी कंपेयर टू द नेचुरल डायमंड। तो वो एक बायर्स के लिए बेनिफिट बोला जा सकता है। लेकिन इफ वी थिंक अबाउट आवर स्पिरिचुअलिटी,
जब हम स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं तो ऐसा हुआ करता था पहले, ऐसा मैंने सुना है कि डायमंड पहनने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है, हमारी माइंड की जो वेव्स है वो अच्छी तरह से चलते हैं. So there are many benefits that has been written in the historical books regarding the natural diamond. But as far as my opinion, if that benefits are available in synthetic diamond or not, that I don't know exactly. But लेकिन synthetic diamond अभी बिक रहा है बाजार में. राइट. सो वी टेक दिस पॉइंट जो मनीषा जी बोलना चाहती थी शायद कनेक्टिविटी की वजह से, कि ओरिजिनल होता है, समय तो हर घड़ी Yes. बताती है, लेकिन पहनने वाले की इच्छा है कि मैं क्या पहन के समय देखूं. मैं इस Yes. angle It's true line. It's true. राइट. Yes. ओके. सो विद दिस लाइक ये चीज है कि यस, डायमंड का अपना मार्केट है, एडी का अपना मार्केट है. डेफिनेटली डायमंड के सब्स्टिट्यूट में एडी आ सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट होता है और ओरिजिनल होता है. ओरिजिनल का जेरोक्स सही बात है. वैसा है. राइट. सही है. अब सर हम आते हैं आप दोनों के लिए सवाल बहुत पेचीदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोविड सिनेरियो, कोरोना का सिनेरियो. हमने हमने जनवरी में कुछ सपने देखे, कुछ कैलकुलेशंस करी. ऑफ कोर्स हमारी बैलेंस शीट तो साल भर पहले बन जाती है, फिर उसमें इजाफा ही होता है खाली. राइट. तो कोविड के सिनेरियो के अंदर मैं एक एक करके दोनों से लूंगा. पहले गौतम भाई आपसे शुरू करूंगा. कोविड प्री एंड पोस्ट कोविड, अब आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर? एक्चुअली कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो आपको स्पेशली डिपेंड्स ऑन डायमंड इंडस्ट्री. कोविड से पहले जो डायमंड इंडस्ट्री चल रही थी वो बहुत बढ़िया चल रही थी. पेमेंट टाइम टू टाइम आ रहे थे. मेरा तो एडवांस पेमेंट का ही सिस्टम है, लेकिन मार्केट में जो लोग क्रेडिट पर बेच रहे थे उसका भी टाइम टू टाइम पेमेंट आ रहा था. लेकिन पोस्ट कोविड क्या हुआ कि ऑल ओवर द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स मोस्ट प्रोबेबली इन यूरोपियन कंट्री, okay, the economy has been slowed down due to this pandemic effect. And वो जो परचेजिंग पावर बोलते हैं इकोनॉमी में, तो परचेजिंग पावर जो होता है लग्जरी गुड्स के लिए, डायमंड कोई ऐसी बात नहीं है कि दैट इज अवर रेगुलर रिक्वायरमेंट, लग्जरी प्रोडक्ट, और लग्जरी के लिए पैसा भी बहुत होता है. तो लोगों ने क्या किया कि भाई अभी तक कोरोना की इफेक्ट पूरी नहीं हुई है, तो दे आर नॉट इमर्ज टू बाय द नेचुरल डायमंड. तो बहुत सारे लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो भी डाउन हो गई है. काफी लोगों को अभी डर लग रहा है कि किसी को मैं बेच डालूं और टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा. जो ट्रेडर है, डीलर है, वो भी ऐसे डर रहे हैं कि सपोज मैं सेलर से बाई कर लूं और वो मैं किसी रिटेलर को नहीं बेच पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा. तो ऐसी कंफ्यूजन अभी चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर इट विल बी ऑन द वे. राइट. मैं सवाल शिफ्ट करता हूँ सीधा मनीषा जी के पास. क्यों? क्योंकि आप जिनको बेचते हैं वो मनीषा जी जैसे है जो खरीदते हैं. डेफिनेटली इनकी पेमेंट वगैरह बहुत स्ट्रांग होगी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा फिलहाल. लेकिन यस, आप कैसे देखते हैं इस चीज को मनीषा जी? क्योंकि यू आर डायरेक्टली एंड कस्टमर से आप कनेक्टेड हैं. सो हाउ डू यू सी दिस कोविड सिनेरियो? ये मैं गौतम जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि मतलब कि डायमंड लग्जरी है कि जब हमें चाहिए तभी हम उसे ले पाते हैं. बट और अपना सूरत पूरा टेक्सटाइल बेस है. जब तक टेक्सटाइल रिकवर नहीं होगा तब तक डायमंड लग्जरी बिजनेस, डायमंड परचेज करने में लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मतलब कि फेस करनी पड़ती कि उन्हें लेना है नहीं लेना एक सेकेंडरी प्रायोरिटी हो जाती है उनके लिए. जब उससे पहले था प्री तो मतलब कि लाइफ एकदम स्मूथ थी. तो जब भी लेडीज को लेना, एक्चुअली मेरा डायरेक्ट कस्टमर लेडीज का ही रहता है पूरा, तो उनको जब भी कुछ भी लेना तो उनको सोचना नहीं पड़ता था कि ठीक है आज मुझे लेना है तो बाय. लेकिन अब उनको पूरा सोचना पड़ता है कि सिचुएशन अभी भी 6 मंथ के बाद क्या होने वाली, क्योंकि एक लाइन में आने के लिए उनको 6 मंथ तो कम से कम चाहिए. पर प्लस पॉइंट ये भी है कि कोविड में जब गोल्ड की रेट इतनी अप हाई हो गई है तो मेरे पास तो ऐसा है कि मेरे कम से कम 50 से 60 नए मेंबर जुड़े भी है. प्लस पॉइंट ये कि वो सोचते कि हमें एक साथ डायमंड ज्वेलरी लेनी है तो नॉट पॉसिबल जब तक हमें जरूरत नहीं होगी. लेकिन अभी बोलते कि हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करके हम वो बाय कर सकते हैं. तो एक प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है. पर ओवरऑल देखा जाए तो आफ्टर जनवरी मार्च के बाद ये स्मूथली वापस से अपनी लाइन पे आ जाएगा. ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं. एक सवाल इस पे आता है गौतम जी आपके ऊपर
कि आपने कहा कि ओके आपका ज्वेलरी जो है वो 180 कंट्रीज की अलग-अलग, क्योंकि हर कंट्री की अपनी ट्रेडिशन होती है, अपना कल्चर होता है, उनकी डिजाइनिंग की एक अपनी स्टाइल होती है। कहीं पे रोज़ गोल्ड चलेगा, कहीं पे येलो गोल्ड चलेगा, कहीं पे व्हाइट गोल्ड चलेगा। हर एक का अपना-अपना एक रिक्वायरमेंट होता है हर इंडस्ट्री का। तो उस हिसाब से आप ये बताएँ कि आपकी ज्वेलरी जो साइट पे है, वो वेडिंग इंडस्ट्री जो इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री है, इसके लिए कितनी हेल्पफुल है? लोग क्या जिनके घर में शादियाँ हैं, वो वहाँ आपकी साइट से लेना पसंद कर पाएँगे या ले पाएँगे? अमित जी, बहुत बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपने बोला। इंडिया, मेरा जो सेल हो रहा है ना, तो मैं भी कंफ्यूज हूँ व्हाई इंडियंस आर नॉट सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑनलाइन ज्वेलरी। अभी रियल डायमंड में, नेचुरल डायमंड में इंडियन पीपल्स आर समहाउ हेजिटेटिंग टू बाय डायरेक्टली ऑन ऑनलाइन। हुँ, तो मेरा बहुत वो क्या बोलते हैं कि स्मॉल बिजनेस हो रहा है इंडिया में। छोटी छोटी ज्वेलरी जो रिंग्स होती है, छोटा पेंडेंट होता है, वो सब यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन ले रहे हैं। लेकिन पीपल कंपेयर टू अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, दे आर नॉट बाइंग फ्रॉम ऑनलाइन। क्योंकि हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी कभी कभी शंका कर देते हैं हुँ, कि हुँ, हुँ। फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे भी कहीं डुप्लीकेट प्रोडक्ट न मिल जाए। तो हमारी इंडियंस की एक फिलोसॉफी रही है कि भाई ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या करेंगे, और नेचुरल डायमंड हम ऑनलाइन लेंगे तो वो शायद हमें वो सिंथेटिक भेज देंगे तो क्या होगा। तो ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन इंडियन कल्चर में हो रहा है। लेकिन मेरा मैं पूरी तरह से कि इंडिया विल बी द पायोनियर इन ऑनलाइन बिजनेस, बिकॉज अभी हमारा ट्रेंड आगे बढ़ रहा है। पहले शूज खरीदते थे, अब फ्रीज, टीवी तक पहुंच गए हैं, अभी वॉशिंग मशीन तक पहुंच गए हैं, अभी आगे आगे लोग डायमंड ज्वेलरी भी ऑनलाइन से ही बाय करेंगे। छोटी छोटी तो खरीद रहे हैं, रिचेस्ट पीपल आर बाइंग, but all the people who are eager to buy the diamond jewelry, they are not directly trusting on the online business. राइट। हियर तो आई ये वुड लाइक थोड़ा टू मेक इंडिया अ के लिए कंफ्यूजन है। हियर आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। आप या अपने ब्रांड को बनाइए। गौतम जी, आपकी बहुत बड़ी ब्रांड है, अरिस्ता इज़ अ बिग ब्रांड। मनीषा जी, ये आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ऑनलाइन डायमंड या गोल्ड जैसी चीज़ बिकनी है, तो भरोसा, और भरोसा ब्रांड पे होता है श्योर कि इस ब्रांड से श्योर लिंक श्योर हुआ, कहीं भी जो है हमें पुल बैक नहीं होगा, कहीं भी धोखा नहीं मिलेगा हमें। So that is the most सही बात है। important thing. So I would like to really acknowledge this कि yes, आपने एक ऑनलाइन के अंदर क्या दिक्कतें आ रही है इंडिया के अंदर, इसको आपने बहुत अच्छे से बताया कि इंडियन मेंटालिटी, इंडियन माइंडसेट क्या है। We would like to to go almost towards the end of this session कि मेरा सवाल दोनों से अलग-अलग रहेगा इस समय। पहला सवाल मैं गौतम जी आपसे पूछूंगा, हीरा उद्योग का अच्छा भविष्य आपको क्या लगता है? डायमंड इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? देखो, डायमंड इंडस्ट्री की पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जब तक इस यूनिवर्स में लेडीज रहेगी, वुमेन्स रहेगी, तब तक डायमंड इंडस्ट्री चलती ही रहेगी। क्योंकि डायमंड इज फॉर एवर, हीरा है अप सदा टू के द लिए। हाँ, अप टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वुमेन ऑन दिस यूनिवर्स। तो ये सबसे बढ़िया चॉइस तो लेडीज की ही रही है। तो मुझे लग रहा है कि डायमंड इंडस्ट्री है वो फ्यूचर में, अभी क्या होगा कि वो 50 और 60 ईयर्स, मोर देन 70 ईयर्स, अभी तो ये इंडस्ट्री का शुरू होने से 70 ईयर हुआ। 1950 से ये इंडस्ट्री अच्छी तरह से आगे बढ़ी है। तो 70 ईयर्स में कोई ऐसी इंडस्ट्री हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बड़ी हो जाए, लेकिन ये बड़ी होने वाली है। अभी तो इसका 70 ईयर हुआ। देखो पहले कैसा होता था कि लेबर को वो एक्सप्लॉइट होते थे। डायमंड इंडस्ट्रीज में आपने सुना होगा कि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, मारपीट करते हैं, सब ऐसा हुआ था। लेकिन जब जब ये इंडस्ट्री आगे बढ़ने लगी तो इसमें मैनेजमेंट आया, एचआर आया, मार्केटिंग आया, सब कुछ वो प्रिंसिपल्स इसमें लगने लगे। तो क्या हुआ कि अब इंडस्ट्री वो मॉडर्नाइजेशन तरफ आगे बढ़ रही है। तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा, क्योंकि अभी तो ये 70 ईयर की हुई है। 70 ईयर में 1940 50 से लेकर 70 ईयर में इतना हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि आगे 100 ईयर्स में कितना होगा। इसमें राइट। जेमस्टोन आएंगे, इसमें सिंथेटिक डायमंड आया, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि लैब ग्रोन गोल्ड भी आ जाएगा। लेकिन एक सही बात है कि वी हैव टू फेस मेनी स्लो डाउन,
डिप्रेशन बहुत रहेगी, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, 500 साल पुरानी नहीं है, तो इसमें डिप्रेशन को हमें फेस करना पड़ेगा। बार बार 2008 में बहुत बड़ा डिप्रेशन हुआ था। वर्कर्स हैव लेफ्ट देयर वर्क एंड दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सूरत इवन एट देयर नेटिव प्लेस इन सौराष्ट्र एंड राजस्थान ऑल्सो। तो ऐसा भी हो रहा है। और एक बात वही है कि मैं सूरत की बात करता हूँ तो मेरा एक टैगलाइन है कि सूरत इज द प्योर वर्ल्ड ऑफ डायमंड, क्योंकि आउट ऑफ 10 डायमंड्स 9 डायमंड्स आर कटिंग एंड प्रोड्यूसिंग इन सूरत। तो सूरत इसलिए हमारा हब किया जाता है। और एक बात अमित जी, दुनिया में सबसे बड़ी बात जो दुनिया में कोई भी वर्कर नहीं कर सकता, वो स्किल हमारे सूरत के वर्कर्स में है कि 0.5 सेंट से डाउन 0.0001 से लेकर 0.5 तक जो 4 सीज डायमंड में हम बोलते हैं, कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट, वो 4 सीज का डायमंड बनाना सिर्फ गुजरातियों को ही आता है, सिर्फ सूरत के लोगों को ही आता है। इसलिए वो डायमंड इंडस्ट्री हमारी जो ऑल ओवर हम बोलते हैं ना कि सूरत इज द डायमंड हब। व्हाई सूरत इज डायमंड हब? बिकॉज वी हैव दैट स्किल। छोटे से छोटा डायमंड भी हम वो 4 सीज में बना लेते हैं, तो वो हमारी कारीगरी होती है। तो यही हमारा सूरत का एक फाइन है। और फ्यूचर में भी सूरत बहुत डायमंड इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ेगा। हमारे पास GJEPC है, आइडिया इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट है, और हीरा बूथ बनने जा रहा है। ज्वेलरी पार्क भी वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश इन नियर फ्यूचर। So these are the futures of diamond industry in Surat. Great. So now my question shifts to Manisha जी। वैसे तो गौतम भाई ने इसका जवाब दे ही दिया है कि जब तक नारी रहेगी तब तक हीरा रहेगा। तो मतलब अब हीरे का एक हीरे का पुड़िया के अंदर होता है और एक हीरा गोल्ड के अंदर गड़ा हुआ होता है। तो गोल्ड के अंदर गड़ा हुआ हीरा आप देते हैं, तो मेरा सवाल वही था, आधा जवाब तो मिल चुका है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ज्वेलरी, या एक आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूँ कि कितने होम बेस्ड वुमेन, कितनी घर छोटी महिलाओं को हम होम बेस्ड ज्वेलर्स बना के एम्पावर कर सकते हैं। इस एंगल पे आप अपना राय दीजिए। दैट वुड बी अ बेटर एंगल टू सी। यस, गौतम जी ने बहुत अच्छे से रिप्लाई कर दिया है। बस इसमें से थोड़ा सा वुमेन का मैं ऐड कर देती हूँ कि अभी भी जो मेरा 250 मेंबर्स का जो चल रहा है उसमें से भी मैंने 10 मेंबर को उनको एम्पावर किया है कि वो डायमंड ज्वेलरी लेके डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस उन्होंने बिना इन्वेस्टमेंट के मेरे साथ शुरू किया है। तो डायमंड ज्वेलरी एक ऐसा बिजनेस है जो लग्जरी बिजनेस भी है, और आपको आपके पास जो आपके रिलेशनशिप, आपका ट्रस्ट उस पर बिल्डअप आपने जो कर रखा है, उससे आपको कैसे उसमें से इन्वेस्ट लेना आप वो कर सकते हैं। तो वुमेन एम्पावर के लिए घर पे बैठकर और ज्यादा टाइम नहीं देते हुए कि वीक में 1 या 2 दिन 1 या 2 घंटे शिफ्ट करके, मतलब अपनी फैमिली के साथ भी वो कोलैबोरेट करके वो अच्छे से डायमंड बिजनेस को, वुमेन्स को उसमें अच्छे से एम्पावर कर सकते हैं। और गौतम जी जैसे का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो हो सकता है कि सूरत की मतलब कि आई थिंक 20 to 25% लेडीज वैसे बिजनेस तो कर ही रही है, क्योंकि सूरत में जब डायमंड बिजनेस की बात आती है तो हर दूसरे घर में डायमंड होता ही है आई थिंक। तो ऑल ओवर इंडिया का प्लेटफॉर्म में हम साथ में जुड़कर हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं इस चीज में बहुत अच्छे तरीके से विदाउट इन्वेस्टमेंट के। राइट। तो मैं इस सब को नहीं लेता विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये मुझे कान में सुनाई नहीं देता, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। क्योंकि पैसा इज ओनली वन पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आदमी समय देता है, अपने सालों की रिप्यूटेशन देता है। शायद जिस तरीके से आप काम करते हैं, आपकी एक फैमिली की जो बैकग्राउंड है वो रेपुटेशन एक स्टेक पे रहती है। तो बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट होती है। पैसा तो एक छोटा सा अंश है। पर तो अमित जी ऐसा, मैं आपको कट कर, ऐसा है कि आज के जो है कि सबके पास ये है जो आप बोले, टाइम भी है, मनी मतलब कि बैकग्राउंड भी, सब कुछ भी है, फिर भी उन्हें स्टार्टअप करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जिसे वो आराम से बैठ के आराम से मतलब कर सके। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हम वो कर सकते हैं। वो चीज के लिए आपके जैसे किटी क्लब की हिम्मत और का सपोर्ट, ये दोनों का साथ में हो जाए तो हमारी जो डिस्कॉर्ड की थीम है कि कनेक्ट हमने करा दिया, क्रिएशन आप लोग करते ही हैं, बस अब कोलैबोरेशन बाकी रह गया। तो वो 100%। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि गौतम जी अगर कोलैबोरेट करते, आई एम वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू मनीषा भाई।
थैंक यू वैसे सर। वैसे मैं आपको बता दूं कि गौतम जी भी बोल नहीं रहे हैं, बाकी वो भी ब्लेस्ड फील करेंगे ही, क्योंकि फॉर हिम एवरी श्योर सिंगल श्योर कस्टमर इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जब इतनी बड़ी साइट जिसके ऊपर 180 कंट्रीज के ज्वेलर्स जुड़े हुए हैं, तो वहां से हर बंदे का जुड़ना इनके लिए भी उतना ही वैल्यू रखता है। सो विद दिस नोट फ्रेंड्स, आपके अगर कहीं सवाल हमारे पास आए हैं तो उनको मैंने कोशिश करके, जो फीड पे भी आए हैं प्लस पर्सनली भी आए हैं, तो उनको कोशिश करके इनके अंदर हमने मिक्स कर दिया है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा तो क्या बोलते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इनसे आपका डायरेक्ट कनेक्शन करवा श्योर देंगे, श्योर मनीषा जी से और गौतम जी से। आप डायरेक्टली 1-to-1 उनसे बात कर सकते हैं। समय की अपनी मर्यादा है। 12:45 हमको शो वाइंड अप करना था, 12:52 हो चुके। बातों में समय कहाँ निकलता है मालूम नहीं पड़ता, और खास करके ऐसी बातें जिनसे फायदा हो सके, तो उसमें तो समय स्पेंड नहीं होता, समय इन्वेस्टेड होता है, राइट? सो विद दिस आई वुड या रियली, श्योर यस आई वुड रियली थैंक हमारे पैनलिस्ट को। फर्स्ट थैंक्स कि आप समय पे आए तो प्रोग्राम समय पे शुरू हो सका। सेकंड थैंक्स कि आपने समय निकाला और इतने कुछ अपने दिल की बातें शेयर करी, जो शायद किसी ना किसी के लिए इंस्पिरेशन, किसी के लिए जरूरत पूरा करने वाला काम, किसी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमारे पास गौतम जी का, मनीषा जी का, दोनों का स्टॉल्स है, एमके डायमंड्स एंड हरिकृपा डायमंड्स। आपसे सभी विजिटर्स से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाके उनके स्टॉल्स को विजिट कीजिए। एंड गौतम जी, आपका एक और एक थैंक्स कि आपने इस इवेंट को को स्पॉन्सर भी किया है। मतलब जस्ट गौतम या जी की बात कर दूं, मनीषा जी आपसे भी मेरी क्योंकि आपने भी स्पॉन्सरशिप बिड डाली थी, लेकिन ये लक की बात है कि आज मैं उन दोनों के साथ बैठा हूँ जो दोनों तैयार थे स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन एक ने बाजी मार ली। तो क्योंकि एक कैटेगरी का एक ही स्पॉन्सर ले सकते, दो नहीं ले सकते, इसलिए अरे आप किंग किंग ऑलवेज बाजी मार ही लेते हैं ना। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच जेसीआई डिस्कॉन कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने बारे में आप बता सके सबको इस प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू सो मच। एंड गौतम जी से भी मिलवाने के लिए दिल से थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक आपको यू जेसीआई को एंड डिस्कॉन को। Thank you very much, friends. So we will be ending this meeting थैंक now. यू Yes.